Assalamu alaikum everyone. I hope so you're doing good. Assalamu alaikum everyone. I hope so you all are doing good and welcome to the live session. अच्छा जी, पहले कुछ वेट कर लेते हैं ताकि so that people can join. तब तक I'll put my thoughts in line और मैं brainstorm कर लूँ ज़रा. Madhuri, can you please confirm if I'm audible or not? Walaikum assalam. Can you all please confirm if I'm audible? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी, we'll wait for the others to join और उसके बाद हम एक ही दफ़ा start करते हैं. Yes, I forgot to introduce myself. My name is Muhammad Jawad and I am a CSS qualified 2019. By the grace of Allah Almighty, I have been able to secure 11th position और allocation हुई मेरी पाकिस्तान Administrative Services में. And before that, as a professional degree मेरी chemical engineering की है from Punjab University, followed by a work experience of about 1.5 years in corporate sector. And वहाँ से फिर I resigned in 2018, came back to Lahore, started preparing for CSS. So this is a brief introduction. बाकी इंशाल्लाह ताला अपनी strategy और ये सारी चीज़ें share करते हैं आज आपसे. Thank you for Mr. Majid for inviting me. Thank you too Mr. Majid for inviting me this session. अच्छा जी, start करें जी. अगर हो गया है मेरे ख्याल 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, उन्होंने 3 मिनट का कहा था. No, I did not opt chemistry. I went with physics. अच्छा, तो सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं कि वाई सी एस एस, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं कि ये इस सफ़र का आगाज़ करें तो एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए. तो वाई सी एस एस, अगर मैं अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करूँ तो ये हर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट होता है, वो वेरी करता है. जैसे फॉर पर्सन लाइक मी, फील्ड जॉब इज़ द बेस्ट जॉब. तो फील्ड के लिए मेरा ख्याल सी एस एस एक ऐसी चीज़ है. और एंड प्रोफेशनल के साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है इसके अंदर. सीखते हो रोज़, लोगों से इंटरेक्शन होता है आपका. और सबसे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग अब्रॉड और वहाँ से डिग्री करके और आप वहीं सेटल होने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क में रह के काम करो, अपने लोगों में रहें, अपने उस कल्चर में रहें, अपने मुल्क के लिए काम करें. तो मेरे ख्याल इससे बड़ी एक वो प्रिविलेज नहीं होता. बाकी उसमें जो एज रिगार्ड सोशली तो वो काफ़ी उसमें माशाल्लाह पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी होते हैं, सोशल रिकग्निशन भी काफ़ी होती है. तो इस वजह से भी काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं सीएसएस को, और जो कि बिल्कुल वैलिड है, करना भी चाहिए. एवरीवन वांट्स सोशल रिकग्निशन. तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक बड़ी अच्छी रीज़न है. बाकी हर एक की मोटिवेशन डिफरेंट होती है बिहाइंड सीएसएस. एज रिगार्ड्स माय ग्रुप तो अभी तो फील्ड में नहीं गए ज़्यादा, बेहतर तब ही जाके पता चलेगा. तो लेकिन ये है कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी काफ़ी होती है, सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मूवमेंट होती है, इंटरेक्शन. सबसे मज़े की चीज़ ये है कि सोशल इंटरेक्शन. आपकी जॉब, कब आप काम कर रहे हो लोगों के लिए और मीनवाइल आपकी जॉब भी हो रही है. तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है सिविल सर्विसेज में. बाकी ये एक रिलीजियसली भी एक बड़ा प्रिविलेज्ड एक ये जॉब है. अच्छा, तो उसके बाद हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर. तो द फर्स्ट क्वेश्चन, डिड यू ऑप्ट फॉर केमिस्ट्री? आई एम ए केमिकल इंजीनियर टू. नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो आप केमिस्ट्री ही ऑप्ट करें. आप बहुत सारे देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स हो के आप ऑप्ट कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली. इस पर भी बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स ऐसे चूज़ करें.
मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सब्जेक्ट्स किस तरह चूज़ करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि सब्जेक्ट चूज़ करने की ना एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि सबसे पहले तो आप इंस्टेड ऑफ चूजिंग एंड पिकिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप एलिमिनेशन वाला प्रोसीजर ट्राई करो कि आप सब्जेक्ट का ग्रुप देखो। आप उस एक ग्रुप के अंदर से 2 से 3 सब्जेक्ट्स शॉर्टलिस्ट कर लो। वो 2 से 3 सब्जेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद गो थ्रू द सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली, उसको बड़ा अच्छे से पढ़ो। और सिलेबस पढ़ने के बाद यूल रियलाइज़ कि कौन सा सब्जेक्ट आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो और कौन सा बिल्कुल ही सर के ऊपर से गुजरा है। तो उसमें से वो जो सर के ऊपर से गुजरा है वो भी शॉर्ट लिस्ट कर दो और वो निकाल दो वहाँ से। पीछे रह गए 1-2 सब्जेक्ट्स। उनके बाद वंस यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली, तो आप उसके पास पेपर्स देखो। अगर आप किसी ऐसे पोजीशन में हो कि आप 20% पेपर आप कर सकते हो वहीं पर बैठ के बगैर तैयारी के, तो इट मीन्स यूर गुड टू गो इन दैट सब्जेक्ट। तो आप वो 2 में से फिर एक सब्जेक्ट को वहाँ से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा फिर अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका वो माइंडसेट मैच करता है, तो डिग्री बैकग्राउंड के साथ जो आपका सब्जेक्ट होगा वो मेरे ख्याल सबसे बेहतर होता है। उसमें ये है कि आपको पीछे नॉलेज भी होता है, बेस बनी होती है। तीसरी ये कैटेगरी होती है कि आपको शौक हो उस सब्जेक्ट का। सबसे बेस्ट चीज़ मेरा ख्याल ये होती है कि अगर आपको वो सब्जेक्ट पसंद हो, शौक हो पढ़ने का, तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सी एस एस इज़ नॉट अ गेम ऑफ नोट्स एनी मोर। आप कोई नोट्स ले आए, या हम अनफॉर्चुनेटली जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा जाता है तो वो वाला सिस्टम नहीं है। बुक्स पढ़नी पड़ती हैं आपको, और जितनी ज़्यादा अच्छी ऑथर्स की इंटरनेशनल बुक्स आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरा ख्याल है कि अगर जिस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होगा तो उसको पढ़ना भी आसान होगा, मज़ा आएगा पढ़ के। तो मेरा ख्याल ये आप एक मैंने ब्रीफ सा आपको बता दिया। कंग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, प्लीज़ टेल मी अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा इस पर इलेबोरेट कर दो अबाउट योर क्वेश्चन। एज अ सब्जेक्ट, योर फिजिक्स स्कोर, आई स्कोर्ड 130 इन फिजिक्स। Going to study economics from London School of Economics and finally became a CSS officer. Please highlight me. इंशाल्लाह वैस इंशाल्लाह। मुस्लिम लॉ स्कोरिंग, अच्छा स्कोरिंग का एक मैं आपको एक मिथ बताता हूँ इस दफ़ा जो मैंने ऑब्जर्व की। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मेरे ख्याल से स्कोरिंग वाला वो जो एक ट्रेंड जो चलता है सीएसएस में, वो तो है। एक दफ़ा कुछ सब्जेक्ट्स जो थे उसमें ज़रा स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई, लेकिन मीन वाइल आई हैपन टू मीट सम पीपल के जिनके सब उन्हीं सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर भी थे। आईआर में 133 भी मेरे एक फ्रेंड हैं उनके आए। इसी तरह आई लॉ में, जेंडर स्टडीज़ में अच्छे भी मार्क्स आए हुए हैं। तो स्कोरिंग अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर कि जो स्कोरिंग है या नहीं है, एक चीज़ ज़रूर फोकस करो कि आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करो। आप उसके बारे में पढ़ इतना लो कि उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अब अगर इसमें स्ट्रिक्ट मार्किंग भी होती है तो आई विल बी इन अ गुड पोजीशन और मैं अच्छा स्कोर कर सकूंगा। तो वंस आपको वो जो फीलिंग है कि आई विल बी इन अ गुड पोजीशन, वो आपको बचा जाती है कि अगर आपका स्ट्रिक्ट मार्किंग भी हो तो आप यू विल बी इन अ सेफ पोजीशन। आपका पेपर अगर क्वालिटी का है तो आई डोंट थिंक एग्जामिनर वुड हैव एनी रीज़न टू फेल यू। तो वो तो बल्कि इसको और ज़्यादा आपको प्रेफर करेंगे। ये आपने पढ़ा है, आपने अच्छी बुक्स का कंटेंट लिखा हुआ है, आपकी रिफ्लेक्ट करता है। मेरे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, माय टीचर, वन ऑफ माय टीचर्स यूज्ड टू से कि बेटा पेपर बोलते हैं आपके। तो वो अब आई रियलाइज़ कि वाकई हमारी जो स्टडी है, हमारा सारा जो पीछे एक्सपीरियंस है, वो पेपर बोल रहा होता है हमारा कि इसने कितनी तैयारी के साथ लिखा है। तो इंस्टेड कि आप स्कोरिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करो, बिल्कुल कंसिडर करो उसको स्कोरिंग ट्रेंड को कि आप क्या आगे एंटिसिपेट कर रहे हो, प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो आगे कि ये कैसा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखो कि आप जो सब्जेक्ट करो उसके साथ जस्टिस करो, अच्छे से तैयार करो उसको। कि आपको ये बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि अगर इसके अंदर एक स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है तो आप फिर भी अच्छी पोजीशन में रहो, आप अच्छी जगह पे फॉल करो। सर प्लीज़ एडवाइस अबाउट पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द एप्टीट्यूड। मैं एक एग्जांपल, मैं मज़े की आपको चीज़ बताता हूँ कि इन द बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, तो मैंने आईआर सारा पढ़ा। आईआर पढ़ने के बाद जब मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो फिर मैंने शिफ्ट किया। देन आई वॉज लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, आइदर टू गो विद पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स। तो क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा एक ड्राई है, तो मैंने सोचा कि फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस में मैंने जिस तरह ही आपको बताया कि मैंने उनको शॉर्टलिस्ट किया, तो दोनों के लिए इक्वली टाइम लग रहा था। और देन आई थॉट कि सिंस मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, मेरी
जॉब उस साइंटिफिक फील्ड की है, तो वाई नॉट टू गो विद फिजिक्स। तो पॉलिटिकल, सबसे पहली बात तो ये कि आप ये ज़रूर देखो कि इन दोनों में से आपको समझ कौन सा आता है, आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कैसे, किस इनमें से कौन सा करते हो। ये मेरे वाला सिस्टम ना होना कि आप पढ़ लो सारा सब्जेक्ट और फिर आप रियलाइज़ करो कि यार ये सब्जेक्ट मेरी गेम नहीं है। तो इसलिए पढ़ो। हाँ, राइट आफ्टर माई एग्ज़ाम्स मुझे पॉलिटिकल साइंस के फ़िलासफ़र्स बड़े पसंद थे, तो मैंने उनको भी एक अच्छा सा पढ़ाई की उनकी। तो वो आप इस मामले में देख सकते हो। शेड्यूल किस तरह बनाए वो बता दीजिए। शेड्यूल यार, इट डिपेंड्स कि आप देखो ना, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जॉब पर्सन हो या आप सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हो, आपके मसरूफियात क्या हैं, आप अर्न कर रहे हो किसी और मेथड से या नहीं, कोई और मीन्स हैं आपके या नहीं है, आपके घर में क्या आपकी रूटीन है। तो उसके अकॉर्डिंगली स्केड्यूल आपका मेरे ख्याल आप बेहतर बना सकते हो। हाँ, दो स्ट्रैटेजीज होती हैं ज़्यादातर करने की। एक तो ये कि टारगेट बेस्ड काम होता है कि आप अपने टारगेट सेट करो कि 20 दिन के अंदर ये मैंने टारगेट्स अपने ये सब्जेक्ट को पूरा करना है, और उसको फिर फर्दर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिवाइड कर लो कि इस हफ्ते में ये काम है, और हफ्ते को फर्दर डिवाइड करो कि आज के दिन का ये काम है, कल के दिन का ये काम है। अगर वो काम आपका 4 घंटे में हो जाए तो जस्ट क्लोज द बुक्स और गो गो आउट एंड एन्जॉय। अगर आपका काम रात के 2 बजे भी नहीं हो रहा तो फिर ये आपकी डेडिकेशन है कि आपको वो पूरा का पूरा करना है। दूसरी एक स्ट्रैटेजी जो मैंने ये की थी कि इतना ज़्यादा मुझे लगता था कि स्ट्रेसफुल है कि आप अपने टारगेट सेट कर लो और फिर वो उसके पीछे आप लगे रहो, कंसिस्टेंसी नहीं आती। तो आई यूज़ टू फॉलो अ स्केड्यूल के जी मेरे 7 to 8 प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए। अगर बीच में मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ 15 मिनट, तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो वंस आई वाज श्योर कि आई हैव कंप्लीटेड 7 to 8 प्रोडक्टिव आवर्स, तो उसके बाद बात खत्म। उससे ये होता था कि मैं अगर एक टॉपिक भी पढ़ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ रहा हूँ, 7 से 8 प्रोडक्टिव आवर्स लगाए हैं, तो आई विल बी हैप्पी। तो मैं उस रात अच्छे से सोऊंगा, मज़े से, मुझे पता होगा कि आज का दिन मैंने अच्छे से पढ़ा है। आई हैव डन सिंपल बी ए सर, कैन आई डू सी एस एस? येस ऑफ कोर्स यू कैन डू सी एस एस, ये अलाउड है बिल्कुल। बी ए, बल्कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड ईयर में बी ए के एग्जाम्स दे के पीयर भी होते हैं। एज अ रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड देयर इज रूमर दैट व्हाट विल बी द ऑप्ट बिटवीन पोल साइंस एंड आई आर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखो, सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू अलाउ मी टू बी फ्रैंक, बहुत ज़्यादा लोग इस दफ़ा एक्सपेक्टेड हैं कि अपीयर होंगे। तो दोनों ही इक्वली वो उस पे आ रहे हैं। देखो, द थिंग इज़ कि आपको अच्छा पढ़ना है। जो भी ऑप्ट करो उसको अच्छे से पढ़ो, उसको इन डेप्थ स्टडी करो। देखो, इन डेप्थ नहीं पढ़ोगे, पेपर में रिटन में नहीं तो इंटरव्यू में पकड़े जाओगे। तो वो लोग जो इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, वो फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस वजह से माई एडवाइस कि आप इसको जो भी लो, इसको अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करो। दूसरा, अपनी पर्सनालिटी के साथ ज़रूर इसको मैच करके देखो कि क्या आपको वाकई समझ भी आ रही है इन दोनों की या नहीं आ रही। Is mathematics a scoring subject? Every subject is a scoring subject if you perform well, if you attempt your paper well. तो मैथमेटिक्स ऑब्वियसली कैन बी स्कोरिंग, और अगर मेहनत करो, पेपर सारा आता हो, अच्छे से आता हो, तो डेफिनेटली इट विल बी स्कोरिंग। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर ऐसे? डिड यू ऑप्ट द सेम ऐसे यू वर प्रिपेयर्ड वेल और टू चूज ना? अच्छा, ये तो बड़ी एक मज़े की स्टोरी है, मैं आपको सुना देता हूँ कि जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा अपने सामने, तो आई शॉर्ट लिस्टेड 3 टॉपिक्स, डेमोक्रेसी का था, एजुकेशन का था और आईटी का था। तो एजुकेशन का वो ऐसा टॉपिक था कि जिसके अंदर आई हैड ऑलरेडी अटेम्प्टेड दैट, एग्जैक्टली वही टॉपिक पे मैं प्रैक्टिस कर चुका हुआ था। तो आई वाज प्रीटी श्योर एंड कॉन्फिडेंट इन दैट टॉपिक। लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड थॉट टू शिफ्ट माय टॉपिक, एंड मैं आईटी पे शिफ्ट कर गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। उस पर भी कुछ रीडिंग्स मेरी अच्छी थी। विलियम बैरेट की एक बुक थी, वो मैंने पढ़ी हुई थी। युवल नोआ हरारी की बुक थी, वो मैंने पढ़ी हुई थी। तो इस तरह के आईटी के से रिलेटेड होमोड्यूस पढ़ी हुई थी। तो इस तरह से ये जो कुछ बुक्स जो थी, मुझे पता था कि यार ये पीछे मेरे नॉलेज बकेट में है, मैं इनको यूज़ करके कुछ एक अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के मैंने चूज़ किया था कि वो ऐसे नहीं करूँगा जो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। Did you clear it in your first attempt? Alhamdulillah, I did clear it in the first attempt. Your subjects. My subjects were physics, environmental science, US history, Punjabi, and criminology. अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ सजेस्ट सम बुक्स रिगार्डिंग फ़िज़िक्स। ये जो आपका जो सजेस्टेड बुक्स हैं, एक तो ये कि आप आपके जो सिलेबस है उसके एंड पे आपको एक सजेस्टेड रीडिंग लिस्ट दी हुई है एफपीएससी ने, प्रेफरेबली आप वो फॉलो करो।
अच्छी बुक्स हैं वो सारी की सारी। और दूसरा ये कि जो मैंने जो जो कंटेंट जो यहाँ जहाँ से यूज़ किया, जो जो बुक्स मैंने यूज़ की, वो मैंने इसी पेज पे आई डिसाइडेड टू शेयर। तो मैं आपको हर सब्जेक्ट के साथ वो मैं सारा आपको सोर्सेज आपको बता दूंगा। अभी सबके बताना शुरू किए तो फिर वो इसी में टाइम निकल जाएगा, इस वजह से तो मैं एक अलग से पोस्ट लगा के इस पर आपको बता दूंगा। सर एनी अपडेट रिगार्डिंग स्पेशल सी एस एस? ऑफिशियल अपडेट तो कोई नहीं है, लेकिन होगा ज़रूर ये। अब आई डोंट नो वो कब होता है, सिचुएशन ऐसी है, कोविड है, और गवर्नमेंट ऑफिसेज भी बार बार बंद हो रहे हैं, कभी खुल रहे हैं, तो उनकी वर्किंग भी इफेक्ट हो रही है। तो लेट्स सी, लेकिन ये होगा ज़रूर। Started doing this year but I'm a lack of motivation, how to stay motivated? अपनी मोटिवेशन के लिए आप डिफरेंट काम कर सकते हो। लाइक आई यूज टू सी वीडियोज ऑफ CSS एंड IAS टॉपर्स, इंडियन सिविल सर्विसेज के भी मुझे बड़े वो अच्छे लगते थे, मैं उनकी वीडियोस वगैरह देख लेता था। बाकी अपना सब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना फ्रेंड सर्कल जो है वो ज़रा बेहतर करो। फ्रेंड सर्कल आप इसी उसमें ले आओ तो आपको ज़रा अच्छी मोटिवेशन रहती है। रोज़ आपकी बातें, आपके मजाक, आपका काम, आपका लीजर टाइम, वो सारा इसी CSS के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। तो देन वो एक ऐसा मोमेंट आता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन वाला सीन नहीं रहता। सर अकाउंट्स और IR विच इज़ द बेस्ट? डिपेंड्स ऑन योर डिग्री बैकग्राउंड। अगर अकाउंट्स अच्छा आता है तो बहुत अच्छा है, अगर IR अच्छा आता है तो वो भी बहुत अच्छा है। IR का ये फ़ायदा ना कि वो आपको हेल्प आउट करता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, करंट अफेयर्स के अंदर हेल्प आउट करेगा। बाकी और जगहों पे ऐसे के अंदर IR काफ़ी काम आ जाता है। अकाउंट्स का ऑन दी अदर हैंड अगर आपको अच्छा उस पर ग्रिप है तो यू कैन बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू स्कोर वेल। आप मुझे ऑप्शन सब्जेक्ट्स का बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं? इसके लिए आप FPSC का सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, आप उसमें से जाएं, वो सारे ग्रुप्स चेक करें, आपको सारे ऑप्शनल्स की लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से आप ऑप्ट कर सकते हैं ऑप्शनल्स। आई क्वालिफाइड BMS, नो वन कैन मोटिवेट यू एक्सेप्ट योर। अच्छा जी, ठीक हो गया। आई एम ए केमिकल इंजीनियर फ्रॉम नास, माई सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आई फील आई कैन गेट 180। वाओ, दैट्स गुड। डू यू थिंक माई अप्रोच इज राइट? अप्रोच आप बेहतर खुद बनाते हो उसको, कि आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से कर सकते हो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। मैं बेसिकली आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा, आई एम सॉरी। सलाम, आप इसको ज़रा ब्रीफ करके छोटा करके पूछ लो। सलाम, मुझे कहना है कि मैं अगर अपनी फील्ड के सब्जेक्ट्स रखूँ बिजनेस तो कुछ होगा तो नहीं? बिकॉज मैंने सुना है कि इनमें मार्किंग टफ होती है। अभी मैं वही बात कर रहा था कि मार्किंग जितनी भी टफ हो, अगर आपकी ग्रेप अच्छी है, आपने उसको पढ़ा अच्छे सोर्सेज से है, आप कॉन्फिडेंट हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो फिर मार्किंग का तो वो उसमें वो रहता ही है मार्जिन। थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 3-4 मार्क्स का फ़र्क आ जाएगा, लेकिन आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो वो 3-4 मार्क्स आप किसी और सब्जेक्ट में बैलेंस कर जाओगे। तो इस वजह से अगर इंटरेस्ट है, आपने अगर वो पढ़ा हुआ है, वो आपको अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट्स, तो आप आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर जाओ उनमें। सबसे बड़ी बात कि आप उसके साथ ये होता है कि आप एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो। इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट शुरू करते हो 7 से 8-9 दिन के बाद आप बोर हो जाते हो उसमें, तो वो अपनी पेस मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपका इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट के अंदर, फिर आप बोर नहीं होते, यू कीप ऑन रीडिंग द बुक्स। आप 8 से 9 अच्छे सोर्सेज कंसल्ट करते हो फॉरेन ऑथर्स के, तो उससे ये होता है कि आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हो। आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम टाइम के लिए आप अच्छे उसका पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। CSS के ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं ये FPSC के साइट पे दिया हुआ है। FPSC का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर सारे आपको लिस्ट दे दिया है। सर लॉकडाउन की वजह से स्टडी में फोकस नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो घर में बैठ के तैयारी करते हैं, लाइब्रेरीज नहीं जाते। तो फोकस करने के लिए यू नीड टू बी मोटिवेटेड। आप अपने लिए अपना स्केड्यूल बनाओ और स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली आप अपना उसको फॉलो करो। काइंडली गिव योर वैल्यूड गाइडेंस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एसे, ग्रामर एंड कंपोजिशन। अच्छा, एसे की जो तैयारी है, एज फार एज आई हैव बीन एबल टू क्रैक इट, मेरा ख्याल है उसकी तैयारी सिर्फ एक चीज़ है एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और इंग्लिश एक दिन में अच्छी नहीं हो जाती। हम एक गलती करते हैं, हम समझते हैं कि इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट। नो, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ लैंग्वेज। तो आपको लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप एक, अब लेट सपोज ऐसा नहीं होता कि आप 20 से 25 वर्ड्स को, मुश्किल अल्फाज को क्रैम कर लो, उनको रट्टा लगा लो और आपको वो कहीं काम आ जाए। नो,
उससे बेहतर मेरी मेरी ये ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, मेरी ये ओपिनियन है कि आप उससे बेहतर है कि 5 वर्ड्स वो अच्छे जो आपको लगते हैं वो आप उनको निकालो और उनको अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। जब वो आपकी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे तो वो साइकिल में आ जाएंगे। इससे होगा आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, आपका एक्सप्रेशन बेहतर होगा। तो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ऐसे इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्लस आपकी रिसर्च, ऑफ कोर्स रिसर्च अच्छी करोगे तो एक ऐसे के लिए अच्छा कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा। ऐसे के लिए अच्छा कंटेंट होगा तो आपके पास लैंग्वेज भी अच्छी बन चुकी होगी, तो आप अपने थॉट्स को इजीली पेपर पे कन्वे कर सकोगे। तो ऑफ कोर्स पहली चीज़ कि जी आप अच्छा उसके बारे अच्छे सोर्सेज पढ़ो और दूसरा उसकी प्रैक्टिस करो। रोल ऑफ एन इंस्टीट्यूट इन सीएसएस, जी जी बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से। सीएसएस एक इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीएसएस में। अच्छा, इंस्टीट्यूट से हम मुराद लेते हैं कि कोई भी आपका कोई बिल्डिंग, नो, इंस्टीट्यूट से मुराद आपका कोई इंसान भी हो सकता है। इंस्टीट्यूट से मुराद आपकी कोई एकेडमी भी हो सकती है। इंस्टीट्यूट से मुराद आपके टीचर हो सकते हैं कोई एक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आजकल तो फैसिलिटीज़ हैं, एकेडमीज़ काफ़ी खुल चुकी हुई हैं। तो एकेडमी एक ऐसा वो हब होता है कि जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे काबिल लोग एक ही, यू कैन फाइंड देम अंडर अ सिंगल रूफ। तो मेरे ख्याल है बड़ा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि आपको डायरेक्शन मिलती है। सीएसएस के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि आप डायरेक्शन नहीं मिल पाती लोगों को। और वो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि घोड़े की रेस है और एक बड़ा तेज़ भागने वाला घोड़ा आप ले आए हो। आप उसका यू जस्ट नीड टू टर्न द फेस और आप किसी दूसरी डायरेक्शन में उसको भगा दो तो वो कभी जीत नहीं सकता, जितनी मर्जी वो तेज़ भाग ले। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी डायरेक्शन ठीक हो। तो डायरेक्शन में मेरा ख्याल इंस्टीट्यूट का रोल बड़ा अच्छा वो होता है। आपको बुक्स मिलती हैं, आप कंटेंट आपको बताया जाता है, ये पढ़ो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं जैसे मैं टारगेट्स की बात कर रहा था कि आप अपने टारगेट सेट करो, वो इंस्टीट्यूट आपको फिर टारगेट्स देना शुरू कर देता है। टेस्ट होते हैं, रेगुलर डिस्कशंस होती हैं, यू गेट टू मीट विद द पीपल हु हैव पास द एग्ज़ाम। तो वो उससे एक मेरे ख्याल एक अच्छी मोटिवेशन आ जाती है, अच्छा वो एक आप साइकिल में आ जाते हो। तो वो द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन हैज़ अ वेरी की रोल इन प्रिपरेशन ऑफ सी एस एस, वेल नॉट ओनली इन सी एस एस बट इन एनी एग्ज़ाम। तो सी एस एस में तो ऑफ कोर्स कि जब आप एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आपकी उम्र के उस हिस्से में होता है कि जब आपके बाकी जो दोस्त होते हैं वो ज़िंदगी में एक्सेल कर रहे होते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो अपने, यू लुक अराउंड योर सेल्फ और आपको ये एक डर आता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। उस सिचुएशन के अंदर यू नीड टू बी मोटिवेटेड, और मोटिवेशन के लिए मेरे ख्याल इंस्टीट्यूट एक बहुत ज़्यादा पिवटल रोल प्ले करता है, एक की रोल प्ले करता है। Please advise about English essay, grammar and composition. I had already advised about English grammar and composition. The first thing is कि you need to study it from very good sources, अच्छे sources consult करो, quality sources consult करो, and the second one is practice. उसको don't consider English as a subject, consider it a language, और उसको language के accordingly अपनी language बेहतर करो। इससे ये होगा कि आपकी पर्सनालिटी में भी एक वैल्यू एडिशन होगा कि कल को आफ्टर इंशाल्लाह पास करने के एग्ज़ाम पास करोगे, आप एलोकेट हो जाओगे, उसके बाद भी ये आपके साथ रहेगी। तो यूल हैव अ स्किल, आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू में भी अगर आप इससे अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको फॉरेन सर्विसेज भी अच्छा ग्रुप मिल सकता है, आपको बहुत सारे अच्छे ग्रुप्स मिल सकते हैं लैंग्वेज की बेसिस पे भी। तो ज़बान एक महारत है, तो उसको आप बेहतर कर सकते हो, स्किल को शार्प कर सकते हो। ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन। दोनों चीज़ें प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। और प्रेसी के लिए, प्रेसी बेसिकली ये होता है कि आपका एक पैराग्राफ का आप बेसिक आइडिया निकाल के, जिस्ट निकाल के उसको एक ब्रीफ अपना उस पैराग्राफ में लिख देते हो। ये तब तक नहीं आती है आपको स्किल जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करते। एक्सेसिव बुक रीडिंग से ये होगा कि आपकी एक हैबिट डेवलप होगी, आपको पता चलेगा कि आप एक गो थ्रू करते हो एक पैराग्राफ को, ये पैराग्राफ में राइटर मुझे क्या मैसेज देना चाह रहा है, किस तरह से मैसेज देना चाह रहा है। तो वो उससे आप ये फौरन से उस पोजीशन में आ जाते हो कि आप प्रेसी कर देते हो उसकी। यही चीज़ स्किल आपकी नहीं पेपर में यूटिलाइज होती है। इज इट मैंडेटरी टू ज्वाइन अकेडमी, इफ यस देन विच वन? हाँ, that's a tricky question. I won't answer this. Which academy you should join? ISAP is a good institute, by the way. Sir, your optional subjects, my optional subjects, I have repeated them: physics, environmental science, criminology, US history, and I can't recall the last one. अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट किया था। हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, मैंने ये भी थोड़ी देर पहले बताया ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के लिए। सर डू यू रिकमेंड केमिस्ट्री? अच्छा जी, केमिस्ट्री आई वुड रिकमेंड केमिस्ट्री। जी आप अगर आपको इंटरेस्ट है, आपका बैकग्राउंड है, ज़रूर रखें, ज़रूर रखें।
बस ये ख्याल करें कि आप अच्छे सोर्सेज से पढ़ें। व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट फॉर एन इंजीनियर अंडर ग्रेजुएट? कोई भी सब्जेक्ट। मैं भी इंजीनियर हूँ और मैंने पंजाबी भी पढ़ी, मैंने यूएस हिस्ट्री भी पढ़ी। तो इस वजह से कोई भी, मतलब सीएसएस की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि आपकी पर्सनालिटी में डाइवर्सिटी आ जाती है। डाइवर्सिटी एज इन कि आप कोई भी, आप यू गेट इनटू अ पोजीशन कि आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट उसको बैठ के पढ़ सकते हो आप। बीइंग आई एम एन इंजीनियर, और सीएसएस की अटेम्प्ट देने के बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया। आई कुड हैव नेवर थॉट अबाउट इट ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग कि मैं तो इस माइंडसेट का बंदा ही नहीं हूँ। आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन कैलकुलेशंस, तो हाउ कैन आई सिट इन एन एग्जाम ऑफ अ सोशल साइंस, और फिलोसफर्स को मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? तो नो, इट्स, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ये एक अच्छी चीज़ है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी पर्सनालिटी के साथ क्या मैच कर रहे हैं सब्जेक्ट्स, ओवरलैप क्या कर रहे हैं। आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हैं, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंटल साइंस है, तो आप उसमें भी देख सकते हो अपने लिए सब्जेक्ट्स। विच बुक डू यू रेकमेंड फॉर सी एस एस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स? आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि ये अभी बताना शुरू किया बड़ा लेंथी हो जाएगा, बाकी वो आपके क्वेश्चंस नहीं एड्रेस हो सकेंगे। तो मैंने सोचा कि एक पोस्ट बना दी जाएगी, आप अलग से इस पेज पे बना देंगे जिसमें सब्जेक्ट, और फिर मैं वो बता दूंगा कि जो सोर्सेज मैंने कंसल्ट किए। अपार्ट फ्रॉम द सोर्सेज दैट आई कंसल्टेड, एफपीएससी ने सब्जेक्ट अपने सिलेबस के अंदर हर सब्जेक्ट के नीचे एक रिकमेंडेशन लिस्ट दी हुई है सब्जेक्ट्स की, तो वो ज़रूर कंसल्ट करो, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। योर स्कोर इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी, वाई आर द स्कोर्स लो इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी? जनरल साइंस एबिलिटी में मेरा स्कोर 60 है। स्कोर्स यूजुअली लो इस वजह से होते हैं कि इंजीनियर्स यूजुअली बायोलॉजी का पोर्शन नहीं कर पाते, डॉक्टर्स यूजुअली एबिलिटी वाले पोर्शन में उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इस वजह से मेरा ख्याल ज़्यादा उसमें होता है। लेकिन मेहनत करो तो ऑब्वियसली हो जाता है। बेसिक चीज़ें होती हैं, कोई इतना एडवांस लेवल पे जनरल साइंस एबिलिटी में आपसे रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना आपके पास पेपर में टाइम होता है कि आप बहुत एडवांस लेवल का लिख सको। रोल ऑफ न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर न्यूज़पेपर से तैयार होता है, आपको सारी कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स का पता चलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर के बगैर मेरा ख्याल सी एस एस इट्स जस्ट लाइक ए स्केलेटन विदाउट अ सोल। सो सजेस्ट समथिंग फॉर जनरल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। डिफरेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि ये एक डायमेंशन नहीं है इसकी, तो देर आर डिफरेंट सोर्सेज, देर आर लॉट ऑफ। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? मीन सब सब्जेक्ट को साथ लेके चलना चाहिए या पहले कंपलसरी फिर ऑप्शनल तैयार करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। हर सब्जेक्ट तो एक दफ़ा आप फ़ौरन से स्टार्ट करके नहीं चल सकते, यू शुड वेट कि आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। हर सब्जेक्ट, मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट आप कर लोगे एक दफ़ा तैयार, 2 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम। अगर मैं इफ़ यू अलाउ मी टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप ना उठाओ, ओवर बर्डन हो जाता है। What is the role of your friends in your CSS journey? हाँ, that's a good question. मेरे ख्याल से कि दोस्त आपके इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितनी आपकी पढ़ाई, क्योंकि वही आपको मोटिवेट करते हैं, आपको उनसे मोटिवेशन मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कशन करते हो आप उनसे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अच्छे दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। हाउ मच इंग्लिश इज़ नेसेसरी फॉर CSS? हाँ, इंग्लिश ऐसे ही है जैसे इंसान के लिए खाना खाना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में खुदा ना खास्ता अगर आप, अल्लाह ना करे, अगर आप 39 ले के भी फेल हो जाते हैं 40 की बजाय, तो पूरा CSS तो आपका रिटर्न तो क्वालिफाई नहीं होता। तो इंग्लिश इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपने इंटरव्यू भी अंग्रेज़ी में देना होता है, तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छी आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसको मैंने अभी बताया कि आप लैंग्वेज अच्छी करें, उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने डेली यूजेज में। सो प्लीज़ सजेस्ट समथिंग फॉर जनरल साइंस एबिलिटी। ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी एक पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं है, तो मैं मेरा ख्याल है कि एक सोर्स इसका एडिक्वेट नहीं है। मैं आपको सारे सोर्सेज बता दूंगा जो मैंने कंसल्ट किए। इस CSS माय फेवरेट टीचर, थैंक यू सो मच। इफेक्टिव न्यूज़पेपर रीडिंग, इस पे सेशन रखेंगे कि न्यूज़पेपर किस तरह से रीडिंग की जा सकती है इफेक्टिव। ओपिनियन वाला पेज आप पहले देख लो। न्यूज़पेपर जो एडिटोरियल पेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरे नंबर पे वो देखो। फिर गो थ्रू द लोकल न्यूज़ जो आपके मुल्क में हो रहा है, कौन सा आर्टिकल किस तरह से, पार्लियामेंट में क्या बात हुई, क्या आजकल हॉट टॉपिक है, इस तरह से आप उसको। और फिर एंड पे इंटरनेशनल बहुत मज़े का सेक्शन होता है, वो ज़रूर गो थ्रू करो, उससे हेल्प आउट होती है। करंट अफेयर्स के अंदर बहुत हेल्प करता है। हाँ सर, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू प्रिपेयर योर सेल्फ रफ एस्टिमेट?
आई यूज टू वर्क, मैं जॉब करता था, तो आई रिजाइंड ऑन 31 मई 2018। आके आप गिन लो, जुलाई जून जुलाई हो गए, 8 महीने लगते हैं जी। मुझे 8 महीने लगे, आपको कम भी लग सकते हैं। एक हमारी पिछले वाले साल की टॉपर हैं शानजा फाइक ही से, इसके उनको 3 महीने लगे, तो बिल्कुल हो सकता है आप 8 महीने के अंदर। मैंने 8 महीने में तैयारी की है, बाकी फरवरी में मेरे एग्जाम्स है। इट डिपेंड्स ऑन द कैन आई ऑप्ट केमिस्ट्री एंड जोलॉजी बोथ? अगर आप इसको चेक करो, ये एक ही ग्रुप में अगर फॉल नहीं कर रहे तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट देम। काइंडली टेल हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन मैं रफली आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट लाइन में आप अपना स्टांस देते हो कि आप इस पैराग्राफ को लिखने किस किस बारे में आप लिखना चाह रहे हो इस पैराग्राफ को। फिर सेकंड जो सेंटेंस यूजुअली होता है उसका सपोर्टिंग सेंटेंस होता है जो आपने स्टांस लिया पहली लाइन में। उसके बाद यू टेल देम कि आप बॉडी, जो मेन बॉडी मतलब जो आप करते हो वो 3 से 4 सेंटेंसेस, उसके अंदर आप अपना एविडेंस देते हो कि आपने जो स्टांस लिया है वो किस बेसिस पे स्टांस लिया है। अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट करते हो आप। स्टैटिस्टिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, और फिर एंड पे एक कंक्लूसिव लाइन। तो अगर मैं मेनली इसको 3 सेक्शंस में आपको करूं, पैराग्राफ भी और ऐसे भी, तो वो होगा कि ऑन नंबर 1, टेल देम व्हाट यू वांट टू टेल देम। सेकंड, टेल देम। एंड द थर्ड, टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम। ये मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक पैराग्राफ में भी और ऐसे में भी। योर स्कोर इन एनवायरमेंटल साइंसेज 57। योर अप्रोच टूवर्ड्स द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग फैक्ट्स एक्सेट्रा। एक सब्जेक्ट को आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते फैक्ट्स पे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल आई बिलीव कि आप इतने ज़्यादा फैक्ट्स याद रख सको। तो कलेक्टिव सारा सिस्टम चल रहा होता है। कभी आप अपने आर्गुमेंट को फैक्ट कोट करके उसको प्रूव कर रहे होते हो, कभी लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे होते हो, कभी आपको रेफरेंस अच्छा दे रहे होते हो कि मैंने यहाँ से पढ़ा है, ये अच्छा राइटर है, इस बेसिस पे ये राइटर ये कहता है, इस पे भी आप कह सकते हो। तो देर आर डिफरेंट मेथडोलॉजीज टू प्रूव योर आर्गुमेंट। 100 रूल्स ऑफ ग्रामर। अच्छा, द थिंग इज कि मैंने ग्रामर से इंग्लिश नहीं की, मैं शुरू से मुझे नहीं पता, मैं टेंसेस वगैरह ये मतलब मुझे नहीं आते, मुझे आज भी टेंसेस नहीं आते। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो आप टेंसेस के थ्रू कर लो अगर आपने पहले टेंसेस के थ्रू किए। दूसरा एक अच्छा ये भी हो सकता है कि आप रीडिंग करो। बोलनी आपने सीखी हो तो आप, ये होता है कि रीडिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा। वो जो आपके एक कनेक्शन होता है वो बन जाता है कि आपको एक ब्रिज बन जाता है, आपकी लैंग्वेज बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो उसमें फिर आपको टेंसेस वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टेक्निकलिटीज़ में फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और मुस्लिम लॉ और क्रिमिनोलॉजी, इनमें से कोई एक सजेस्ट कर दें प्लीज़। एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड मुस्लिम लॉ। मेरा क्रिमिनोलॉजी था। हाँ, आई कैन कमेंट ऑन क्रिमिनोलॉजी के। बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आया था। मज़े की चीज़ें उसमें, रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं। इंटरनेशनल लॉ मैंने थोड़ा सा पढ़ा, बहुत बोरिंग था मुझे लगा तो, लेकिन क्रिमिनोलॉजी ऑन द अदर साइड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सोशियोलॉजी के साथ भी ओवरलैप करती है। तो मेरे ख्याल से क्रिमिनोलॉजी, मेरी पर्सनैलिटी, मैं अपनी पर्सनैलिटी को देख के बताऊँ तो क्रिमिनोलॉजी इज़ द बेस्ट। सो कैन यू काइंडली टेल मी अबाउट मैथ्स, शुड आई सेलेक्ट दैट? बिल्कुल जी, अगर आपको लगता है आप इसमें कॉन्फिडेंट हैं तो मैथ्स बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। लोग रखते हैं मैथ्स, लोग मैथ्स रख के पास भी करते हैं। So kindly share your thoughts about the coherence in paragraph, how to develop this. I don't know, कहाँ गया आपका वो? कमेंट करूँगा, आई एम सॉरी, आप दोबारा से प्लीज़, मुझे नाम भी नहीं याद इनका था। Which subjects are you teaching in ISEP? I am teaching current affairs and Pakistan affairs in ISEP. आगे इंशाल्लाह इरादा है कि हम और भी इसके अंदर लॉन्च करें, डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करें। फ़िलहाल के लिए करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स आगे हम करने वाले हैं, जिसमें हम होपफुली शायद फिज़िक्स को भी रख लें। अभी वो मैनेजमेंट के साथ बात होगी तो फिर मैनेजमेंट के साथ हम ही डिसाइड करके अनाउंस करेंगे कि कौन से इसमें और ज़्यादा हम कर सकते हैं। योर ऑप्शनल्स इन स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट्स, ये मैं शेयर कर चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को जब ये ख़त्म होगी आप बाद में जाके इसको चेक कीजिएगा। मैंने सारा बताया कि मेरे ऑप्शनल्स क्या हैं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, और जनरली कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं सीएसएस को प्रिपेयर करने की, वो भी मैंने बता दिया उसमें से, ताकि आपको ज़रा जो बेहतर लगे आप उसको वो कर लीजिए। ISEP is the best, provides us the best faculty. Thank you so much. इन्वायरमेंटल साइंस का मटेरियल कंटेंट, इन्वायरमेंटल साइंस में आप अच्छी बुक्स पढ़ें
बहुत सारी बुक्स हैं, एक बॉटकिन केलर की बुक है, अरविंद कुमार की बुक है। इस तरह से अच्छे सोर्सेज को कंसल्ट करें। अब तो इस सब्जेक्ट पे रिसर्च भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप, मेरा ख्याल है कि आजकल तो बड़ा वैसे भी हॉट डिबेट है इन्वायरमेंटल उसकी, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स की है, तो साइंस का भी आपका मेरा ख्याल बड़ा अच्छा वो हो जाएगा। बहुत सारे और बाकी जो मैंने कंसल्ट किए, मैंने आपको बताया, मैं वो ज़रूर आपकी इस पेज पे मैं अपने सारे सोर्सेज की लिस्ट आपको दे दूंगा। डू यू रिकमेंड पंजाबी? अगर आप को अच्छी लगती है, अगर आप अच्छा पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली करें। पंजाबी मज़े का सब्जेक्ट है, आपकी आपकी डेली लाइफ के अंदर भी एडिशन करती है बल्कि। Have you gone through all the papers of 2020 as every examiner tried to set the paper in order not to pass this? I don't know what is happening, ये ऊपर चले जाते हैं कमेंट्स। सर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमजा इकबाल, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। तो मैंने भी बताया न्यूज़पेपर्स के बगैर तैयारी नहीं होती, और मैगजीन्स बड़े ही मज़े की चीज़ है। फॉरेन अफेयर है, इकोनॉमिस्ट है, तो इनसे पढ़ के तो मतलब एक अच्छा, बहुत ही अच्छा ओपिनियन आ जाता है। दुनिया के जो अच्छे राइटर्स हैं इनमें लिख रहे होते हैं, आपको ग्लोबल ट्रेंड्स का पता चलता है। जैसे फॉरेन अफेयर्स के अंदर एक ही टॉपिक पे पूरा मैगजीन आएगा, उस एक ही टॉपिक के ऊपर आपको डिफरेंट बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट ऑथर्स की आपको ओपिनियन मिलेगी। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा की रोल प्ले करते हैं। हाउ शुड वी प्रिपेयर पीएमएस? पढ़ के, मतलब आप वही सारा सेम मेथोडोलॉजी है, सीएसएस और पीएमएस की कोई डिफरेंट नहीं है। सर काइंडली व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट उर्दू लिटरेचर? आई फॉर सीएसएस, पीएमएस में तो ये कंपलसरी है। अब अगर आप सीएसएस के लिए पूछ रहे हो तो उर्दू लिटरेचर, अगर आपका लिटरेचर बैकग्राउंड है ज़रूर रखें, अच्छी चीज़ है। हमारे एक सीएसएस के टॉपर भी हैं, उमर रियाज चीमा, उन्होंने उर्दू लिटरेचर पढ़ी हुई है, बड़ा अच्छा उनका माशाल्लाह ज़बान पे भी उनकी गिरफ्त है और अच्छा है। तो मतलब लैंग्वेज अगर आप रखेंगे तो लैंग्वेज आपको बेनिफिट देती है इन 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 टर्म्स के, वो आपके अंदर इनकलकेट करती जाती है खुद को, और आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर करती है। लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, या पश्तो वगैरह हो, सिंधी हो, वो हेल्प आउट करेगी। योर टोटल मार्क्स इन द रिटन टेस्ट 703। हिस्ट्री ऑफ यूएसए एंड पाकिस्तान और हिस्ट्री ऑफ यूएसए प्लीज सजेस्ट। बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि यूएस हिस्ट्री कहा जाता है कि ये छोटी है, लेकिन उसके अंदर जितने इन डेप्थ क्वेश्चंस वो पूछते हैं तो आपको वो उसको उतना ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। दोनों के लिए एक जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है। मेहनत के टर्म्स में पूछ रहे हो तो फिर तो मतलब बहुत मेहनत चाहिए दोनों के लिए ही, मतलब अच्छी मेहनत करो ताकि आपका स्कोर भी अच्छा आए। Sir, any available easy way if one want to check essay from a teacher through sending it by post? Definitely it is। आप इसमें ये कांटेक्ट करें, इसमें मैनेजमेंट से, ये होता है, ऐसे हो रहा है, इवेल्युएशन हो रही हैं। न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। योर टोटल मार्क्स इन द रिटन टेस्ट 703 है जी मेरे, 703। Should we read all the books on FPSC website of them or in news whether we're supposed to write the content बुक? ये सारी बुक्स अगर पढ़ सकते हैं, कैपेसिटी है तो पढ़ें। डिपेंड कि आपकी टाइमलाइन कितनी है। वैसे तो नहीं हो सकता कि आपके पास पीछे सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, आप एक ही सब्जेक्ट की सारी बुक्स पढ़ लें और बाद दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दें। तो जहां आपको लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ एफपीएससी की ही रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें, आप बाकी भी पढ़ सकते हैं। तो जहां आपको लगे कि आपके सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हो गई है, आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पे आप मूव ऑन करें अगले सब्जेक्ट के ऊपर। सर अगर वो डीमोटिवेट करें तो कौन? दोस्त डीमोटिवेट करें? ऐसे दोस्त तो होने, तो मतलब मेरा ख्याल ऐसे तो नहीं होता कि वो डीमोटिवेट करें। दोस्त तो हमेशा मोटिवेट करते हैं। मेरे दोस्तों ने तो मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मेरी इस कामयाबी का एक सिग्निफिकेंट क्रेडिट आई वुड गिव इट टू माई फ्रेंड्स। हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग? रीडिंग का इम्प्रूव करने का यही है कि आप और पढ़ो, थोड़ा पढ़ोगे तो स्पीड भी कम होगी, समझ भी कम आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो। थोड़ा सा टाइम लगता है रीडिंग हैबिट बनने में। मुझे भी शुरू में बहुत प्रॉब्लम, इंजीनियर हूँ, बुक्स वगैरह इस तरह से नहीं पढ़ी हुई थी, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रीडिंग हैबिट डेवलप होती है आपको मज़ा आता है। बुक्स बिकम एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, बुक्स पढ़ो। इसके अंदर आप, मैं एक आई वॉज वॉचिंग अ टेड टॉक, तो उसके अंदर बड़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी बताई कि हाउ टू रीड अ बुक। जल्दी से उसको कैसे पढ़ सकते हो, आपके मतलब आप उसको कैसे सस्टेन भी कर लो और टाइम भी कम लगे। तो उसमें ये होता है कि आप यू कैन टच द टिप ऑफ योर टंग विद योर गम, अपर गम,
तो उससे ये होगा कि आपकी ज़बान नहीं हिलेगी। तो उससे आप ट्राई इट, बड़ी अच्छी थी मेरे लिए तो इफेक्टिव रही कि आप ज़बान ऊपर लगा के पढ़ो, तो उससे ये आपकी रीडिंग बड़ी तेज़ हो जाती है उससे। क्योंकि हम बोलते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो रीडिंग ज़रा हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। मटीरियल फॉर इन्वायरमेंटल साइंस आई विल शेयर इट। ऐसे की तैयारी किस तरह करें, मैंने बता चुका हूँ कि ऐसे की तैयारी के लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसका मैंने पहले एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया। आप इस वीडियो के पीछे ज़रा, इसमें जब ख़त्म हो गया आप इसको ज़रूर चेक कर लेना। उसका एक मैंने अच्छा डिटेल्ड आंसर दिया। अगर किसी इंसान को समझ नहीं आ रही रीडिंग में कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, तो दोबारा पढ़ें। यूजली ब्रंटन रसल पढ़ें तो नहीं समझ आता, तो उसको फिर यही उसका सोल्यूशन है कि दोबारा पढ़ें। फिर भी नहीं समझ आता, फिर दोबारा पढ़ लें, तो उससे ये होगा कि कोई मसला नहीं होता, अच्छा पढ़ा जाता है। बीए हिस्ट्री में किया है जीसी लाहौर से, मुझे 2021 में अटैम्प्ट देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी है तो ज़रूर उसमें आप अटैम्प्ट दें। बॉटनी में ऑप्ट कर सकता हूँ, एमफिल बॉटनी में है, लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं साइंस मार्क्स नहीं देते। अगर अच्छा पढ़ा हुआ है साइंस सब्जेक्ट तो क्यों नहीं मार्क्स देते हैं? मुझे फिजिक्स में 130 दे दिए, तो इन्वायरमेंटल साइंस में 57 है, तो इस वजह से अगर अच्छा पढ़ोगे मार्क्स आएंगे। एग्जामिनर कभी भी ये नहीं करता कि आप मार्क्स बिला वजह के इसमें ना आए। इज इट नेसेसरी टू यूज डिफरेंट बुक्स फॉर प्रेसिजन कॉम्प्रीहेंशन पेपर? बुक्स, अगर प्रैक्टिस के लिए बुक्स ले रहे हो फिर तो अच्छी बात है, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो उसके लिए, लेकिन अगर वो रट्टा लगा रहे हो, क्रैम कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये मतलब तंग करेगा आपको पेपर में। जैसे इसमें किसी भी टॉपिक को कितनी डेप्थ में प्रिपेयर करना चाहिए? जितनी पॉसिबल डेप्थ हो उतना प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर आपकी इन डेप्थ स्टडी नहीं होगी, पेपर में नहीं तो इंटरव्यू में इंसान पकड़ा जाता है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए, और साथ में जब आपने इन डेप्थ स्टडी की हो, आपका पेपर में वो रिफ्लेक्शन आ रही होती है कि आपने उसको कितना इन डेप्थ पढ़ा हुआ है, आपको किस हद तक समझ है, तो एग्जामिनर उस चीज़ के ऊपर रिवॉर्ड भी देता है। Is it possible to prepare with an ongoing job normally associated with chemical engineers? Yes, it is possible. मेरी कैपेबिलिटीज़ जो थी वो इतनी नहीं थी कि मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर पाता, मैंने कोशिश की, नहीं कर पाया, तो इस वजह से छोड़ी। आप आई एम श्योर आप कर सकते हो। जॉब छोड़ना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन, मैं आप कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। मेरा डिसीजन था तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा था। हर एक तो नहीं ना, आप मतलब आपको एक रियल टाइम सिनेरियो में आके देखना चाहिए। आप अगर आप देखो उसको जनरली, आजकल के हालात भी देखो, तो मेरा ख्याल है जॉब रिजाइनिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। इसके साथ कोशिश करो, प्रिपेयर करो। कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए? 4 से 5 अच्छी बुक्स, 4 से 5 अच्छी बुक्स। सर ये मेथोडोलॉजी इज परफेक्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, थैंक यू सो मच। मुझे रीडिंग की समझ नहीं आती, एग्जैक्ट कैसे इम्प्रूव करूँ? पढ़ो, और ज़्यादा पढ़ो। जितना रीडिंग मैंने अभी बताया, रीडिंग तब ही इम्प्रूव होती है जितना आप उसके बारे में पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो और ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर होती जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन कैसे करें उसके बारे में हम एंड पे, मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा कर दूंगा, जब मैं बिफोर क्लोजिंग द सेशन मैं इसको दोबारा एक दफ़ा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में आपको सारा बता दूंगा कि किस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं आप। शेयर ओपिनियन ऑन बॉटनी एंड जोलॉजी, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, माजरत इस मामले में। डोंट यू थिंक द पैटर्न ऑफ ऐसे बॉडी डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ ऐसे? डेफिनेटली, आपका ऐसे सारा का सारा स्टेटमेंट पे चलता है। अगर आपकी स्टेटमेंट में उसने थोड़ा आपको, इट डिपेंड्स कि आप अब उस स्टेटमेंट क्या है, कोई इस तरह का सैम्पल हो तो मैं आपको बताऊं। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसे की सारी बॉडी उसकी स्टेटमेंट पे चल रही होती है। कैन यू गाइड अबाउट मेकिंग गुड नोट्स? गुड क्वेश्चन। देखो, नोट्स होता है ना, इसका पर्पज़ ये होता है कि आप एग्ज़ाम के करीब जाओ, आपको एक दफ़ा क्विक रिवीजन के लिए आपके पास हैंड रिटन नोट्स हो, और आप जल्दी से उनको एक गो थ्रू करोगे और आप अंदर चले जाओ एग्ज़ाम देने के लिए। या अगर आप पहले कर रहे हो तो विद इन 2 days आप सारे नोट्स को रिवाइज कर लो। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम लोगों को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह नोट्स बनाए जो पास कर चुके हैं। देखो, नोट्स आप अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली नोट्स बनाते हो, आप अपना देखते हो कि मुझे क्या सूट करता है। अब और ऐसा नहीं है कि अगर मैं अगर लेट सपोज मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कि मैं अगर किसी सोचा कि मुझे ये सब्जेक्ट के लेंथी नोट्स चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट के भी लेंथी नोट्स ही बनाऊंगा। मैंने किसी सब्जेक्ट के नोट्स लेंथी बनाए थे, किसी के बहुत शॉर्ट बनाए थे, पॉइंटर्स लिखे थे, किसी के बनाए ही नहीं। मतलब इट डिपेंड्स कि आपके टाइम फ्रेम क्या है
आपकी अप्रोच क्या है उस सब्जेक्ट में, आपको कितनी ज़रूरत है नोट्स की। लेकिन नोट्स मेरे ख्याल है चाहिए तो ज़रूर आपको बनाने चाहिए, लेकिन फिर वही बात, अपनी पर्सनैलिटी को असेस करो। आप लिखो, बुक पढ़ते हो उसके बारे में नोट्स बनाओ, आप उसके बाद में दोबारा उसको नोट्स को गो थ्रू करो। अब नोट्स को गो थ्रू करो, अगर आपको वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है जो आपने पढ़ा, ज़बरदस्त है नोट्स। अगर आप वो सारा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, बुक के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी चेंज करनी है अपनी स्ट्रैटेजी को। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ चलो कि आप जब नोट्स रिवाइज करो, जो पीछे सारा कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है वो सारा रिवाइज हो जाए, आपका वो रिफ्रेश हो जाए, और आप उसके साथ अच्छे कंटेंट के साथ जाके एग्जाम दे सको। तो नोट्स मैं आपके लिए नहीं चूज करूंगा, मैंने चूज किए तो आपको नुकसान होगा, तो इस वजह से आप अपने लिए चूज करो। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी। When will be PMS conducted? I do not work in PPSC. मैं इसको कुछ बता नहीं सकता, डिपेंड्स जब भी वो अनाउंस करेंगे। What do you suggest about studying recommended books, or shall we go through the same some other reliable sources? जहाँ से अच्छा लगे। रिकमेंडेड बुक्स भी देखो, ज़रूर देखो, अच्छी होती हैं वो, मैंने देखी है, मैंने तो ज़रूर उसको मैंने कंसल्ट किया, और अच्छी बुक्स हैं वो सारी की सारी। और उनके अलावा भी वो क्या, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, इट इज़ लिमिटलेस। जैसे पाकिस्तान अफेयर की बुक बता दें, पाकिस्तान अफेयर की एक बुक नहीं है, बुक्स हैं। एक तो मैंने बताया सबसे ज़्यादा प्रेफरेबली आप एफपीएससी की जो रिकमेंडेड जो बुक्स हैं वो देखें। बाकी मैंने कहा जो जितने भी मैंने अपने सोर्सेज कंसल्ट किए थे, मैं उनकी लिस्ट आपको इधर पेज पे लगा दूंगा। अभी बताना शुरू किया तो फिर वही, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाएगा। Do you see CSS 21 happening next year? Will schedule be shift owing to the pandemic? I don't know anything about it. लेकिन CSS होगा ज़रूर, ये होता है ऐसे, मतलब इस तरह से डिले तो नहीं होता, सॉरी कैंसिल नहीं होता। हाँ डिले ज़रूर हो सकता है, एक आधा महीना हो जाए, डेढ़ महीना हो जाए, लेकिन वो भी मुझे मेरे ख्याल है कि नहीं होगा। पेपर्स चेक होने गए हुए हैं जो अभी रिटर्न हुआ है उनके, तो लेट्स सी, अगर वो टाइम पे आता है तो इंशाल्लाह ताला टाइम पे ही होगा CSS। होप अब तो इंशाल्लाह होपफुली कि हम पेंडेमिक को कंट्रोल भी कर ही लेंगे पाकिस्तान में थोड़ा बहुत, तो शायद हो जाए टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम, ज्वाइन नाउ बाय चांस, हैव यू क्वालिफाइड? आप योर एलोकेशन, आई हैव बीन एलोकेटेड इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉर एसए उमैर साहब, एसए टॉपर, यस ऑब्वियसली वी हैव अ फैकल्टी मेंबर मिस्टर उमैर इन आईसेप। He is the essay topper. माशाल्लाह he scored 72 और 77 I guess in essay, 72 है या 77 है। ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, ऐसे वो पढ़ा रहे हैं हमें। पाकिस्तान अफेयर की बुक्स बता दें, मैंने आपको भी बताया आपको कि मैं वो शेयर कर दूंगा। सर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट अच्छा है CSS के लिए, बिल्कुल अच्छा है, बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है। आपने आगे काम भी वो करना है, तो वो एक थ्योरेटिकल आप पढ़ लेते हो उसकी, जो आपने प्रैक्टिकल आगे परफॉर्म करना है। और जो आप यूजुअली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो वो भी इसके साथ सारा कोहेरेंट है। मेरे ख्याल बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है। सर IR और पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताएं, कौन सा रखना चाहिए, इन दोनों में से बैकग्राउंड नहीं है मेरा। मैंने इसका आंसर, यही आंसर मैंने इस वीडियो के शुरू में दिया। जब हमारा सेशन ख़त्म होता है तो आप उसको कंसल्ट करें, मैंने उसका काफ़ी आपको बताया कि डिपेंड्स कि आपकी ग्रिप किस में है, जिसमें आपकी ग्रिप है वही रख लें, जो आप पढ़ सकते हो अच्छा, जो जिसमें आपने इन डेप्थ स्टडी किया हुआ है। योर मार्क्स इन essay 46, हाउ टू बी श्योर कि अच्छा पढ़ा है? कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप अच्छा पढ़ो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप और पेपर्स आपने क्योंकि कंसल्ट किए होते हैं, साथ साथ आपने देखा होता है कि इस सिलेबस में से ये क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं एग्जामिनर पिछले 2-3 साल में, 4 साल में। तो जब आप कंसल्ट अच्छे सोर्सेज कंसल्ट करते हो, आपको एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है अब कर सकता हूँ, बच जाऊंगा। यू कैन नेवर बी श्योर कि you'll be in a position to score 80 मार्क्स और 70 मार्क्स, लेकिन ये ज़रूर आ जाए कि बच जाऊंगा, अच्छी पोजीशन में कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। IR वर्सेस पोल साइंस, मैंने इसका आंसर दे दिया है। क्रैमिंग किन सब्जेक्ट्स में हो सकती है, ये मार्क्स गेन करवा सकती है? क्रैमिंग कितना क्रैम कर लोगे, ये बहुत, इट्स मैसिव। मेरा ख्याल इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप पूरा का पूरा क्रैम कर सको। और क्रैम हम कर भी लें तो इंटरव्यू भी तो देना ही है ना, इंटरव्यू में चेक होता है, फिर आपका कॉन्सेप्ट और ओपिनियन चेक होती है, तो वहाँ पे तंग होते हैं हम लोग अगर क्रैम किया हो।
कुछ हद तक क्रैमिंग ज़रूरी है, स्टार्ट्स वगैरह आपने अपने दिमाग में याद रखने होते हैं, लेकिन क्रैम सब कुछ नहीं है। अगर आप मैं ओवरऑल परसेंटेज बताऊं आपको तो हार्डली 15-20% आप क्रैम करते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 80% आपके दिमाग में होता है, आपकी ओपिनियन होती है सारी की सारी। 155 योर इन इंटरव्यू शेयर योर एक्सपीरियंस, ज़रूर करेंगे, लेकिन ये बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम किसी और कोई और सेशन रख लेते हैं उसके लिए। मैं आपको सारा अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता दूंगा, लेकिन आपको आपकी पूरी पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है। एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का। सर टेल मी प्लीज गवर्नेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैंने आपको बता दिया अभी। सर आई एम डूइंग बिजनेस BS मैथ्स कम्युनिकेशन सेकंड सेमेस्टर, सो व्हाट यू सजेस्ट फॉर मी। आपको ये मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी डिग्री अच्छे से करें। अभी तो आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो डिग्री ज़रा अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ें। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जब आपने अच्छा पढ़ा होगा तो मैथ्स कॉम इटसेल्फ एक सिलेबस उसमें ऑफर कर रहा है FPSC ऑप्शनल्स में, तो आप वो ऑप्ट करें। और बाकी सारे आप तो बल्कि बाकी भी पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स वगैरह भी आप काफ़ी पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह ताला डिग्री सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिग्री अच्छे से करें आप। हाउ टू सब्जेक्ट्स सेलेक्ट सब्जेक्ट्स प्लीज़। सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में मैंने शुरू में बताया है, यू कैन रीप्ले द वीडियो, और मैंने उसके बारे में स्ट्रैटेजी बता दी आपको किस तरह से सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, your thesis statement of CSS 2019 essay, it's hard to recall, uh, although I really can't recall the thesis statement, लेकिन कुछ अभी बैठूंगा दिमाग पे जोर डालूंगा तो शायद याद आ ही जाए। 1.5 साल 2 साल हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया लिखे हुए, तो वो एक एक सेंटेंस में वो मुश्किल होता है याद रखना। सर करंट अफेयर्स एंड ईडीएम्स को कैसे टैकल। करंट अफेयर एंड ईडीएम, अच्छा अलग अलग पूछ रहे हो। करंट अफेयर्स के लिए तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, अच्छे अच्छे मैगजीन्स पढ़ो, आपको पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, क्या मसाइल चल रहे हैं, उनके सोल्यूशंस अच्छे क्या हो सकते हैं, अच्छे राइटर्स को पढ़ो। एज रिगार्ड्स ईडीएम्स, तो ईडीएम्स मैंने आपको बताया कि ये एक पेपर नहीं है, ये लैंग्वेज है। जो अच्छे ईडीएम्स पढ़ो, उनको कोशिश करो अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट करने की, डेली यूजेज में लाने की। जब वो डेली यूजेज में आ जाएंगे तो इट विल बी अ मैटर ऑफ रूटीन, आपके सामने पेपर आएगा, आपको पता होगा यार ये भी आता है, ये भी आता है। इट्स जस्ट लाइक कि आपके सामने उर्दू का पेपर आ जाए, आपको आसान से अल्फाज पूछ लिए जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब, तो सिंस आप अपनी कॉमन रूटीन में यूज़ कर रहे होते हो तो आप बड़ा अच्छा उसमें परफॉर्म कर जाते हो। डू द सेम। ईडियम्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स, क्वालिटी वर्ड्स, जो भी लोग इस तरह तैयार कर रहे होते हैं प्रेसी के लिए, आप उनको इनकॉर्पोरेट करो अपनी लैंग्वेज के अंदर। पाकिस्तान अफेयर्स को आप हिस्ट्री से शुरू करो, मैंने हिस्ट्री से शुरू किया था, आप कहीं से भी कर लो। हिस्ट्री, प्रेफरेबली हिस्ट्री। प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, आपके जो पीछे जो पर्सनालिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, और उसके बाद फिर कंटेम्प्रेरी एरा में आ जाओ, सिचुएशन में आ जाओ, वो करोगे। उसके बाद फिर आप आ जाओ पाकिस्तान अफेयर के, पाकिस्तान के इश्यूज। जब वो इश्यूज करोगे सारे, तो आपका ओवरलैप करेगा करंट अफेयर्स के साथ। यूजुअली करंट अफेयर जो है वो पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर की बातें होती हैं, आपके रीजनल, मिडल ईस्ट और इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज भी उसके अंदर आते हैं, वो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, आपको करनी है। तो वो वाला पोर्शन आपका पाकिस्तान अफेयर का करंट अफेयर्स के साथ ओवरलैप कर जाएगा। विच सब्जेक्ट्स आर यू टीचिंग एट आईसेप। आई टोल्ड कि मैं फ़िलहाल पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, और बाकी इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि हम अपने कुछ ऑप्शनल्स के अंदर भी अपना लॉन्च करेंगे। बाकी मैनेजमेंट के साथ उस बारे में अभी कोऑर्डिनेशन बाकी है। तो फिलहाल अभी के लिए करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। आपको सेल्स करने में कितने मंथ्स लगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कैलकुलेट करके 8 मंथ्स, 8 महीने। 31 मई 2018 को मेरा रिज़ाइन था, और 14 फेब 2019 को पहला पेपर था। सर फिज़िक्स के बारे में बताएं, तैयारी कैसे और कहाँ से की जाए। कहाँ से की जाए वाली बात मैं सोर्सेज शेयर कर दूंगा, और FPSC के जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं उनको कंसल्ट करें। कैसे कैसे का जवाब ये है कि डेडिकेशन से। अच्छा उसको लिखें। अच्छा फिजिक्स इज अ साइंस सब्जेक्ट, तो उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिस करते रहें। सर IM10 अभी से मुझे CSS करने का शौक है, कुछ बेसिक बुक्स बता दें। दैट्स गुड, अच्छा लगा मुझे सुन के। आप ऐसा करें कि कोई भी बुक्स पढ़ें, आप अपनी अच्छी सी रीडिंग करें, जितने नॉवेल्स वगैरह पढ़ लें, बेशक रीडिंग हैबिट बनाएं अपनी, उससे ये होगा मेच्योरिटी आएगी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता।
तो लैंग्वेज भी अच्छी होती जाएगी, तो इंशाल्लाह जब आप उसमें उस नहज पे आओगे तो अच्छी पोजीशन में होगे। इज़ ऑल रेकमेंड अवेलेबल ऑनलाइन, और सर अब लाइब्रेरी नहीं जा सकते, सब कुछ लैपटॉप से कैसे पढ़ा जाए? लैपटॉप आप उसमें कुछ देख लें, कुछ प्रिंट करवा लें। जो मार्केट्स हैं वो तो खुली हुई हैं, बुक्स वगैरह तो मिल रही हैं ऑनलाइन, पायरेटेड बुक्स मिलती हैं हमारे उर्दू बाज़ार वगैरह में, तो आप वहाँ से कुछ मिल जाए। ऑब्वियसली आई नो एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, काफ़ी पैसे लग जाते हैं अपनी इतने सारे बुक्स खरीदने में, तो आप कुछ ऐसा देख लें कि जितना पॉसिबल हो उसको आप ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो आप कुछ इस तरह से पायरेटेड बुक्स वगैरह देख लें, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे खर्चना डेफिनेटली आई नो कि एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, मुश्किल होता है। सर ऐसे में मैप फिगर बना सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं, मतलब नहीं बनाना चाहिए। ऐसे रिपोर्ट होती है ना, जो अगर आई हैव बीन डूइंग फ्रीलांसिंग, तो उसके अंदर जो रूल्स हैं रिपोर्ट के अंदर होते हैं मैप्स और फिगर्स, ऐसे के अंदर मैप्स और फिगर्स नहीं होते, पैराग्राफ्स की फॉर्म में आप एक्सप्लेन करते हो। सब्जेक्ट इज यूजुअली सेम और चेंजेस, सिलेबस इज यूजुअली सेम और चेंजेस 2016 में रिवाइज हुआ था, वही चल रहा है। फिर इसके बारे में तैयारी कहाँ से की जाए वो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं अभी शेयर कर दूंगा। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में गाइड करें, इन्वायरमेंट क्या गाइड करूँ, जब आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर पूछ लें। सर रिकमेंडेड बुक्स ऑफ फिजिक्स फॉर, मैंने भी थोड़ा सा अभी मैं बताया कि जो मैंने बुक्स कंसल्ट की वो भी आपको बता दूंगा, प्लस मोस्ट मैंने भी जो की वो ओवरलैप करती हैं एफपीएससी के रिकमेंडेड सिलेबस में, मैंने भी आपको बताया वही की थी, तो एफपीएससी का रिकमेंडेड सिलेबस जरूर देखें। आपने कितने टाइम में प्रिपरेशन की, काइंडली बता दें। 8 मंथ्स। रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज लाइक पीडीएफ, यूट्यूब, गूगल, बहुत ज़बरदस्त रोल है, लेकिन बेसिक्स के लिए। पीडीएफ ये जो स्पेशली यूट्यूब है, एक ऑब्वियसली एक आपके बेसिक्स बनाता है, लेकिन उसको प्लीज़ बेस ना बनाओ अपनी कि आप वही सारा का सारा लिख के पेपर में आ जाओ, पता चल रहा होता है कि ये कहाँ से लिखा हुआ है। इसलिए यूट्यूब से अपना बेस बनाओ, अपना कॉन्सेप्ट बनाओ, लेकिन उसके बाद पढ़ो बुक्स। बुक्स पढ़ोगे तो आपका जो पेपर है वो रिफ्लेक्ट करेगा कि एक अच्छी तैयारी के साथ कैंडिडेट आया हुआ है। फिजिक्स की तैयारी के लिए बुक्स रेकमेंड करें? सर मैं अभी आपको कर दूंगा। हाउ टू ग्रामर इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश ग्रामर। मैंने बताया कि मैंने इंग्लिश को टेंसेस वगैरह वाले मेथड से नहीं किया था, तो मैं इस बारे में कोई अच्छी सॉलिड ओपिनियन नहीं दे सकता। मेरे वाले मेथड से करना है तो रीड 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 एंड अगेन रीड, जितनी रीडिंग करोगे उतनी ही कम है। सर व्हाट अबाउट सोशियोलॉजी? अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स ऑन योर सोसाइटी, तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक उसका बन जाता है। बाकी मेरा सोशियोलॉजी नहीं था, पंजाबी था, तो आप कुछ स्पेसिफिक होके पूछ लो, आई कैन गाइड यू अबाउट सोशियोलॉजी, मैंने पढ़ा हुआ है ये। सर सब फिजिक्स के बारे में बताइए गाइड प्लीज़। फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में क्या आपको गाइड करूँ, मुझे थोड़ा सा प्लीज़ स्पेसिफिक होके पूछ लो। करंट अफेयर्स की कौन सी अकेडमी अच्छी है सीएसएस के लिए? वो एकेडमी अच्छी है जो आपको अच्छी डायरेक्शन दे, आपको अच्छा स्टाफ दे, अच्छी फैकल्टी दे पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स कितने साल के पढ़ने होते हैं? गुड क्वेश्चन। 4 से 5 से 10 साल। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 1 साल पीछे का करंट अफेयर। अब जैसे सीपैक चल रहा है, 6-7 साल से उसका मामला चल रहा है, कभी आपको एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ इस तरह से। तो पिछले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पिछले 5 से 6 साल, 5 से 6 साल में जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो कंटिन्यूटी में अब जैसे ब्रेग्जिट है वो 1 साल में तो नहीं हुआ, वो तो चल रहा है पीछे से, तो इस तरह से आपकी कंटिन्यूटी में जो चल रहे हैं। इस्लामियात इन उर्दू और इंग्लिश, मैनी पीपल से इट इज़ नॉट स्कोरिंग इन उर्दू, नो इट इज़, आई थिंक इट इज़ अ मिथ। तो उतना ही स्कोरिंग है, अगर अच्छा कंटेंट लिखेंगे तो वो इक्वली स्कोरिंग रहेगा उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। बाकी डिपेंड्स कि आपका कंफर्ट लेवल किस में है, उर्दू में है या इंग्लिश में है अटैम्प्ट देने का इस्लामियात की, तो बाकी उसमें दे दे। मेरा ख्याल है सी एस एस एस्पायरेंट अगर इंग्लिश की तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी तैयारी कर रहा होता है, तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता कि वो शिफ्ट करे अपना मोड ऑफ लैंग्वेज, तो दोनों में इक्वली गुड है, मुझे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं लगता। हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटिकल साइंस, अच्छे सोर्सेज, पॉलिटिकल साइंस के सोर्सेज मैं आपको कुछ बता दूंगा। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट तो नहीं किया, मैं उसमें बहुत सॉलिड ओपिनियन तो नहीं दे सकता, लेकिन अच्छे सोर्सेज मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अच्छा जी, काफ़ी टाइम हो गया है, बोल भी काफ़ी लिया है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपके जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। कोई और सेशन रख लेंगे हम और किसी और तरह से आपके साथ, बाकी इंटरव्यू का भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तब तक यही है कि अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ें। ये जो क्वेश्चंस हैं बाकी आपके इंशाल्लाह ताला वो हम कोई और सेशन रख के तो
आपकी क्यूरीज़ को हम एड्रेस कर देंगे। अभी तक के लिए जितना पॉसिबल हो सका मैंने उसको अपनी उस लिमिटेड नॉलेज के अंदर तेज़ी में आंसर कर दिया। ऑब्वियसली वो डिटेल में भी हो सकता था, लेकिन टाइम कम था। तो अगले सेशन अगर हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम उसको साथ बाकी को एड्रेस कर लेंगे। ख्याल रखें जी अपना, अच्छे से पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।